के लिए सीएम योगी हर जतन कर रहे हैं। इस बार दिवाली में गिफ्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रोडक्ट कुछ खास लोगों को गिफ्ट किए जाएंगे। क्या है योगी का गिफ्ट हैम्पर और किसे मिलेगा ये शानदार गिफ्ट, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में हर जिलों के विकास के लिए सीएम योगी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम चलाई है, ताकि हर जिले में रोजगार के अवसर बढ़ सकें और वहां की खास वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर बाजार मिले। इसी कड़ी में सीएम योगी ने इस बार दिवाली में अनोखा गिफ्ट बास्केट तैयार किया है, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ देश के खास लोगों के पास पहुंचेगा। इस बार दीपावली पर अपने प्रियजनों व मित्रों को कुछ खास उपहार दीजिए जो उनको उम्र भर याद रहे, और वो उपहार है आपके जिले की प्रसिद्ध वस्तु। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार उपहार दे पाएंगे और दूसरा अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तु को बढ़ावा दे सकेंगे। साथ ही आप देश की तरक्की में भी भागीदार बन पाएंगे। गर्व से सबको बताइए कि आपके जिले की कौन सी वस्तु मशहूर है और एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित है। आइए देखते हैं योगी के दिवाली गिफ्ट बास्केट में क्या क्या है। गोरखपुर से टेराकोटा शिल्प के गणेश लक्ष्मी, सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल, लखनऊ का चिकन का कुर्ता, वाराणसी से सिल्क का स्टोल, मुरादाबाद का ब्रास बाउल। दिवाली गिफ्ट बास्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो देश के जाने माने लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। मसलन आगरा का मार्वल का टी कोस्टर, आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी का फूलदान, सहारनपुर का लकड़ी का पेन स्टैंड, प्रतापगढ़ से औषधीय गुणों से भरपूर आंवला और कन्नौज का बेहतरीन इत्र। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा उपहार में दे सकते हैं। अगर आप कन्नौज से हैं तो इत्र, फिरोजाबाद से हैं तो ग्लास से बने हुए उत्पाद, बनारस से हैं तो बनारसी रेशम वस्त्र, गोरखपुर से हैं तो टेराकोटा, और अगर मुरादाबाद से हैं तो पीतल के बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत उपहार की नहीं, यादों की होती है। इस दीपावली पर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों को उपहार में दीजिए। जरा ठहरिए, यूपी में इतने ही जिले नहीं हैं, और भी हैं जो बेहतरीन प्रोडक्ट के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और योगी के दिवाली गिफ्ट बास्केट में शामिल हुए हैं। जैसे मुजफ्फरनगर का फ्रेश गुड़, चंदौली की जरी जरदोजी से बना डिजाइन, और इन सभी नायाब प्रोडक्ट को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयागराज में बना बास्केट सीएम योगी के दिवाली गिफ्ट में शामिल हुए हैं। यकीन मानिए, ये ऐसे गिफ्ट्स हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात देने वाले हैं। तो आप भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खरीदिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने यूपी के बने प्रोडक्ट भेंट कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गौतम बुद्ध नगर से खबर है, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर दिखाई दिया। शराब पीकर सोसाइटी में जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाया सिपाही ने, गार्ड के साथ मारपीट कर पिस्टल भी दिखाई। पुलिसकर्मी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी को अब लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना बिसरख क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक सिपाही का एक सोसाइटी के अंदर जबरदस्त उत्पात देखने को मिला। शराब के नशे में ये धुत था और काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। हालांकि अब इस सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और ये पूरा मामला थाना बिसरख क्षेत्र का है। और फतेहपुर में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जमीनी विवाद में ये लाठी डंडे चले। घटना में 5 लोग घायल हुए, 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आपस में ये 2 पक्ष भिड़े और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये पूरा मामला जमीनी विवाद का था। और बहराइच में घर के आंगन में बैठी 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को बगल के गन्ने के खेत में खींच कर ले गया, अपना निवाला बना लिया। परिजनों द्वारा बच्ची को ढूंढने पर बच्ची का शव घर के बगल गन्ने के खेत में मिला। मामला कतरनिया घाट के निशानगाड़ा रेंज के मटेही गांव का बताया जा रहा है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तेंदुए के दस्तक से गांव में भी अब दहशत का माहौल है।
और कोरोना संकट के चलते अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। अब यह कार्यक्रम 3 दिन के बजाय 1 दिन ही होगा और 13 नवंबर को सीएम योगी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कोविड-19 को देखते हुए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 3 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा, जिसमें 13 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल का प्रतिभाग होना है और भी उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। कार्यक्रम भले ही संक्षिप्त हो गए हों, लेकिन जश्न कम नहीं हुआ। यहाँ लेजर शो हुआ जिसमें भगवान राम की झांकियाँ दिखाई गयी। रामनगरी अयोध्या में अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। राम की पैड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे इसका अद्भुत सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या से हाईवे की तरफ जा रहे रास्ते भी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, हालांकि अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर थी, 3 दिन का ये कार्यक्रम था, लेकिन अब घटकर 1 दिन का रह गया। किस तरह से 1 दिन में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, किस तरह का खाका तैयार किया गया है? चूंकि कोरोना है इसलिए 1 दिन का ये कार्यक्रम। देखिए नीलू, मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ और अयोध्या में इस वक्त दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो आपको पूरे शहर में, पूरे इस इलाके के आसपास भी दिखाई देंगी, जहां पर हर जगह आपको इस तरीके की होर्डिंग्स दिखाई देंगी। हालांकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर, तो जो राम की पैड़ी की तस्वीर है वो भी देख लीजिए आप। अद्भुत नज़ारा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा। हर साल यहाँ पर दीपोत्सव का ये त्यौहार मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी और 2017 के बाद से ही साल दर साल जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी भव्यता है, वो भी बढ़ती चली जा रही है और जो दीपों की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। ये बात और है कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए जो हर बार 3 दिन का कार्यक्रम होता था उसको हटा के 1 दिन का कर दिया गया है, लेकिन इस 1 दिन में ही सब कुछ समेटना होगा। यानी कि राम की जो झांकियां तैयार की जा रही हैं वो भी होगा। इसके अलावा जो राज्याभिषेक होता है, पुष्प वर्षा होती है हेलीकॉप्टर से, वो भी की जाएगी। राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीपक जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद होंगी, सरकार के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। अयोध्या से लेकर के जो अलग अलग जिलों से आए हुए गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो 1 दिन का कार्यक्रम भले ही घटाकर कर दिया गया हो कोरोना काल की वजह से, लेकिन भव्यता में, दिव्यता में, खूबसूरती में और कम से कम इस ग्रैंड इवेंट में कोई कमी ना रह जाए, इसका खास ख्याल जिला प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और प्रयास ये है कि खुशियां बढ़े, कोरोना का संक्रमण नहीं। और इसीलिए ये कहा गया है कि भाई 1 दिन का मौका है आपके पास, सुबह से लेकर शाम तक आप दीपावली मनाइए, दीपोत्सव मनाइए, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होगा वो 1 दिन का होगा। इस बीच ये भी काफी जानना महत्वपूर्ण है कि 16 श्रृंगार किया जा रहा है अयोध्या का। अब पिछले 24 घंटे से मैं देख रही हूं बिल्कुल अनामिका, मुझे लग रहा था आप लखनऊ में हैं, लेकिन आप अयोध्या पहुंच चुकी हैं क्योंकि खूबसूरत नजारा है और आप इसका लुत्फ उठा रही हैं। इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को सड़क पर गिराकर पीटा, वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो जमीन विवाद में ये मारपीट हुई, 2 भाइयों में ही ये मारपीट हुई है। 2 सगे भाई में आपस में मारपीट हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद में मारपीट शुरू हुई और किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन पर गिराकर पीटा है। लात घूसों से इसकी पिटाई की गई है। पूरा मामला जमीन को लेकर शुरू हुआ था और उसके बाद दोनों सगे भाई आपस में उलझ गए। एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन पर लिटाकर लात घूसों से जबरदस्त तरीके से मारा है। कुछ लोग और भी इसके साथ थे। बातचीत करने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, किस बात को लेकर आखिर ये विवाद हुआ और फिलहाल क्या मामला पुलिस तक पहुंचा है? तो जमीन का विवाद था और इसी जमीनी विवाद में 2 भाइयों में आपस में मारपीट हुई। कुछ लोग और इसमें शामिल हुए। किस तरह से एक व्यक्ति को जमीन पर लिटाकर लात घूंसों से मारा गया है, डंडों से पीटा गया है। हालांकि एक औरत इसे छुड़ाने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है तस्वीरों में, लेकिन इसके बावजूद भी जबरदस्त तरीके से इस लड़के की पिटाई की गई। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सज रहा है दरबार, आएंगे प्रभु राम।
अयोध्या में जिससे भी बात कीजिए, लोग कहते मिलेंगे कि हमारे राम आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। अयोध्या वासियों के चेहरे पर इस दिवाली को लेकर खास उमंग है। इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखने को मिला था और इस खुशी को देखने और समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने दिवाली की तैयारियों के बीच अयोध्या के लोगों से बातचीत की है। इस खुशी को आप भी देखिए और समझिए। लगभग 5 शताब्दी बाद अयोध्या में ऐसा पहला मौका होगा कि जो सच सच ये कहा जाए कि अब की दिवाली राम वाली। हर जगह उल्लास है, हर जगह तैयारियां चल रही हैं। और कहा जा रहा है कि पहली बार रामलला जन्मभूमि पर 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। रामलला के दरबार में पहली बार दीपोत्सव मनाने की खबर से अयोध्या वासी काफी खुश हैं। बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महान राजू दास मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं आप लोग अब इस दीपोत्सव को? नहीं, अपार हम लोगों को खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि हम लोग पिछली बार मांग कर रहे थे कि पूरी अयोध्या दीप महोत्सव तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर अंधेरा, एक भी दीपक नहीं जला सकते हैं। तो अथक प्रयास किया, कमिश्नर से बातचीत किया, लेकिन कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी। लेकिन इस बार देखिए कि 9 तारीख को फैसला आया था और अब देखिए कि अब की बार जो है राम वाली दीपावली होगी। राम वाली दिवाली के लिए न जाने कितने संघर्ष करने पड़े। इस अवसर को पाने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ऐसे में जब ये खुशी अयोध्या आई तो कोई भी इस मौके को खोना नहीं चाहता। उत्साह है अयोध्या के लोगों में, पूरे देश के लोगों में, क्योंकि अयोध्या से ही दीपावली पूरे विश्व को मिला। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आयोजन ऐसा नहीं होता था जिसमें देश के तमाम लोग उसमें शामिल हो सके, अपना सहयोग कर सके, अपना योगदान दे सके और देखने के लिए आ सके। तो लगातार मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि लगातार जब से मुख्यमंत्री बने अयोध्या में दीप महोत्सव मनाया जाता है, देश और दुनिया देखती है। और इस बार तो भगवान राम टाट से ठाठ में आने की तैयारी पूर्णतः हो गई है। अब ना कोई अड़चन है, ना कोई परचन है, ना कोई खर्चन है। अब सीधे भव्य मंदिर का निर्माण कार्य होना है। और जय श्री राम का नारा देखिए लग रहा है। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है अब की दिवाली राम वाली? राम वाली स्वतंत्रता मिली थी जो 1947 में, ये राम जी को स्वतंत्रता मिली है। ये देवों की दिवाली है, राम की दिवाली है। जय जय श्री राम। पूरी जय जय जी एकदम हम सब पूर्णतः खुश है। और इस बार दीपावली मनाई जा रही है, सब पूर्णतः एकदम खुश है। और इस बार तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में फिर से एक बार दर्ज होगा रिकॉर्ड। करीब 5.5 लाख दिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जलेंगे। हम सभी को खुशी है कि राम मंदिर के ही निर्माण के समय ही देव दीपावली भव्य तरीके से मनाई जा रही है। अयोध्यावासी इतिहास को याद कर कहते हैं कि पहले राम जी के आंगन में दीप जलाना मुश्किल था, राम के दर पर जाना सपना था, लेकिन त्रेता युग वाली दीपावली का अवसर अब मिला है। पहली बार दीप जलेंगे राज जन्मभूमि? नहीं, हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर लोग जाने में घबराते थे, ऐसा लोगों ने तिहाड़ के जेल में उनको बंद करके रखा था। वो आज ये स्थिति है कि हम लोग शान से जाते हैं और ठाठ से उनका दर्शन करते हैं। लगता है कि हाँ, हमारे आराध्य हैं और ऐसे रहते थे। क्या लगता है आपकी भी? हमारा भी वही लगता है कि इस बार साक्षात जो इतना दिन से हम लोग इसके लिए पूरे प्रयास में लगे हुए थे कि जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे अब की दिवाली राम वाली? अब की दिवाली राम वाली, वनवास के बाद जो दिवाली मनाई गई वो दिवाली इस बार हर्षोल्लास की दिवाली है इस बार। और ये 500 सालों बाद जो है हिंदू जनजागृति का एक ये शुभ मुहूर्त है। 500 सालों बाद इसका बहुत बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व है। ये नारे लग रहे हैं, अंदर से नारे निकल रहे हैं। लोग यहाँ पर आए, कहाँ से आए? हमीरपुर। जय श्री राम। देखिए यहाँ लोग लगातार नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। जो यही नज़ारा शायद त्रेता युग में भी रहा होगा। तो ये दृश्य देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो ये नारेबाजी यही लोग चाहते हैं।
इस बार अयोध्या में दीप जलाने के साथ वर्चुअल दीपावली भी मनाई जा रही है। यानी अगर आप घर बैठे दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट बनाई जा रही है, जिसके जरिए आप अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस बार रामलला के वस्त्र भी बदलने की तैयारी है। इस बार 56 भोग, नया वस्त्र, सब कुछ भगवान के लिए नया है। नहीं, मैं साधुवाद दूंगा केशव जी को कि लगातार जो है केशव जी की तरफ से 56 भोग लग रहा है और माननीय महाराज जी के नेतृत्व में डेली वस्त्र चेंज होता है। जैसे कि एक समय था कि जो है साल में एक बार वस्त्र चेंज होता था, लेकिन जब से आदेश आया तब से भक्तों की लगातार भगवान के प्रति स्नेह है, डेली वस्त्र बदला जा रहा है और दीप महोत्सव से जो है बढ़िया से जड़ित हुई वस्त्र लगना है तो वस्त्र भी परिवर्तन होगा और हम लोगों में अपार खुशी है। श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए? हम जनौरा फैजाबाद अयोध्या से। अच्छा, तो आपकी तो दिवाली राम वाली है। आपकी बहुत बढ़िया मनाया जाएगा और बढ़िया और बढ़िया। पटाखों पे तो रोक है? हाँ, पटाखों पर रोक है, बाकी दीप तो और जलाया जाएगा। दीप और जलाया जाएगा। कहाँ से? लोकल ही अयोध्या से जी। अयोध्या इस बार खुश है? एक पूरी एकदम हर्षोल्लास है अयोध्या में। कोई रोक नहीं है भैया, पटाखों पे सब पटाखे जलेंगे, एकदम धुआंधार दिवाली मनाई जाएगी। दीपोत्सव दुनिया को अयोध्या ने दिया, तो इस बार अलग वाला दिवाली होगा। यानी ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब की दिवाली राम वाली। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या हनुमानगढ़ी। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।